बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी अलग सी होने वाली है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी किचन की वीडियोज़ किस तरह से शूट करती हूँ और वीडियोज़ बनाने से पहले मुझे क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखें, ये किचन का शेल्फ़ है जहाँ पर सारी कटिंग शटिंग होती है और वीडियो के दौरान सारे मसाला जहाँ पे रखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर स्प्रे बोतल की मदद से मैंने पानी छिड़क लिया है। अब एक साफ़ मलमल का कपड़ा लेकर इससे अच्छे से मैं इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ करूँगी। ये देखें जी, किचन का ये वाला शेल्फ अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब बारी आती है चूल्हा रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की, ताकि वीडियो में चूल्हा प्यारा सा साफ़ सुथरा सा नज़र आए। सबसे पहले तो मैं हाथों पर ग्लव्स पहन लूँगी ताकि हाथ ख़राब ना हो। अब चूल्हे पर जो बर्नर या जालियाँ वगैरह हैं, इनको मैं हटा दूँगी और चूल्हे को सबसे पहले मैं एक साफ़ और खुश कपड़े से साफ़ करूँगी, इस तरह से। वैसे तो चूल्हा साफ़ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो वॉशिंग सोप से ही साफ़ हो जाएगा। स्कॉच ब्राइट की मदद से साबुन पूरे चूल्हे पर लगा देंगे, इस तरह से कोई भी कोना खुदरा बच के ना जाए। अब एक खुश कपड़े से चूल्हे पर लगा साबुन साफ कर लूँगी, इस तरह से। अब एक गीला कपड़ा लेकर इससे अच्छे से चूल्हा साफ कर लेंगे। ये समझें कि वीडियो से पहले चूल्हे का मेकअप किया जा रहा है। स्प्रे बोतल की मदद से पानी छिड़ककर दोबारा से खुश्क कपड़े के साथ चूल्हे को रगड़कर साफ कर लेंगे। अब चूल्हे का मेकअप हो चुका है, वीडियो के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो बर्तन के लिए भी सबसे पहले मैं ग्लव्स हाथों में पहन लेती हूँ, ताकि हाथ खराब ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बर्तन धोने शुरू करते हैं। बर्तन धोने के लिए मैं लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये सारी तैयारियाँ मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। और ये देखिए, ये मेरा फेवरेट कप है, इसमें मैं चाय कॉफ़ी वगैरह इसमें पीती हूँ। नहीं जी, बर्तन धुल के भी बिल्कुल चमचमाते हुए हो गए हैं, वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चूल्हे के साथ जो शेल्फ़ है, इसको भी तैयार कर लेते हैं। इस शेल्फ़ को भी पानी का तड़का मतलब स्प्रे करके साफ़ और खुश कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए, ये शेल्फ़ भी साफ़ सुथरा हो गया है। अब ये एरिया भी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं एग मसाला करी की वीडियो की शूटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी कटिंग करके मैंने रखी हुई है।
ये देखें यहाँ पर स्पेशल मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है। तरकीब आपको मैं वीडियो में ही बताऊंगी। इसको ढक के मैंने रखा है ताकि खुशबू इसकी ना उड़ जाए। और यहाँ पे अंडे बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं रेसिपी के लिए। अब बारी आती है इस चीज़ की जो तकरीबन मेरी हर वीडियो में काम आती है। ये मेरा नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है। ज़बरदस्त चीज़ है और मेरी तकरीबन हर रेसिपी इसी में ही बनती है। अब सबसे आखिर में बहुत ही काम की चीज़ आती है। इसके बिना तो कोई भी वीडियो शूट नहीं हो सकती। ये मेरा ट्राइपॉड है। इस पर मोबाइल लगाकर मैं वीडियो शूट करती हूँ। ये देखें जी, ये मेरी टोटल सारी तैयारियाँ थी जो मुझे वीडियो बनाने से पहले करनी पड़ती हैं। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो बना के शेयर की है कि मैं किस तरह से वीडियोस के लिए तैयारियां करती हूँ और वीडियो अपनी किचन की किस तरह से शूट करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।